तो हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेलकम टू DRABCBF चैनल ऑफ अड्डा 247। आज का जो टॉपिक है वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि की फोकस एरियाज कौन से होने चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल सी फॉर योर डेट रिकवरी एजेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, पिछली बार हमने मॉड्यूल ए और बी की चर्चा की थी, आज हम मॉड्यूल सी की चर्चा करने वाले हैं एंड वी विल बी लुकिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज की कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आते हैं इन द एंटायर मॉड्यूल सी। ठीक है, तो उसकी अगर आपको ज़रूरत थी इस पर्टिकुलर वीडियो की, क्योंकि देखो मॉड्यूल सी जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। यहाँ से आपके पास जो राइट्स ऑफ द लेंडर्स हैं वो पता लगेंगे, राइट्स ऑफ द DRAs पता लगेंगे, राइट्स ऑफ द डिफॉल्टर भी पता लगेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल कर आएगा, क्योंकि आपके पास जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी यहीं पे से स्टार्ट होने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रिगार्डिंग योर soft skills and interpersonal skills. Along with that, you must also know your role in the loan recovery. जो आपकी लोन रिकवरी हो रही है उसमें रोल कितना है, क्या है आपका रोल, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका मॉड्यूल का नाम, दैट इज रोल इन लोन रिकवरी एंड सॉफ्ट स्किल्स। लोन रिकवरी के अंदर आपका रोल क्या होने वाला है, जो DRAs हैं हमारे, उनका क्या रोल रहेगा कि अपना 100% आपने देना है, चाहे वो रिकवरी हो ना हो, कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू ट्राई योर 100%। तो सबसे पहला DRA के अंदर जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल सी। देन वी हैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DRAs के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इनको जानने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिंपल एक पेज या फिर 2 पेज के अंदर ये आ जाएगी चीज़, चाहे बुक के अंदर 1-2 पेज दे रखा है, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास मार्केट रिस्पॉन्स वाला टॉपिक है वो भी यहीं पे आप साथ में लेकर चलेंगे, चीज़ें आसान लगेंगी। देन वी हैव योर राइट्स ऑफ द लोन डिफॉल्टर। सरप्राइजिंगली हमको लोन डिफॉल्टर के राइट्स भी पता होने चाहिए, बिकॉज जब भी आप रिकवरी करने जाते हो आपको सामने वाले के राइट्स भी पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन से एनहांस कर रहे हो, बोथ पार्टीज को आपको लेकर चलना पड़ेगा साथ में। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द रिकवरी एजेंट्स, ये तो आपको याद होने ही चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, व्हाट आर योर ड्यूटीज। ड्यूटीज के अंदर क्या क्या आएगा कि जैसे मान लो आपने जो इनिशियल रिएक्शन देना है टुवर्ड्स रिकवरी वो क्या हो सकता है, व्हाट ऑल मेजर्स यू हैव विद यू, प्लस मार्केट रिस्पॉन्स की जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर ही आने वाला है। देन वी हैव इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। अब देखो RBI की जो इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन, क्योंकि हमको जो रिकवरी जब हम करने जाएंगे उस टाइम पे पता होना चाहिए कि कंप्लेनेंट के पास, अगर कंप्लेंट हो रखी है उस केस के लिए, तो कंप्लेनेंट के पास कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा उन्होंने कंप्लेंट अपनी बनाई है, रिड्रेसल कहाँ से हो रहा है। दैट इज वाई हमको समझ में आना चाहिए कि जो इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है वो क्या करती है। देन वी हैव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द DRA, सॉफ्ट स्किल फॉर रिकवरी, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस क्रेडिट काउंसलिंग। क्रेडिट काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो क्रेडिट फ्लो है वो कैसे होता है। सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आता है, या फिर उससे पहले आपके पास जो आप बोल सकते हो कि इनिशियल कम्युनिकेशन है, आपने सिंपली जो विटनेस है उनको पहले लेना, क्या आता है बेसिकली क्रेडिट फ्लो आपको पता होना चाहिए। फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर दी लेंडर्स, लेंडर्स के लिए फेयर प्रैक्टिसेस कौन से हो सकते हैं उसका एक कोड है विच इज़ मैंशनड बाय दी RBI ओनली। RBI वेरियस ओकेजन्स पे अपने सर्कुलर अपडेट करता रहता है फॉर द यू कैन से फेयर प्रैक्टिसेस कोड, तो उसको भी हम देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहती हैं इसमें। जब मैं बात करूँ DRA का लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इट विल स्टार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, चाहे वो RBI के सर्कुलर और गाइडलाइंस हैं, चाहे IBA का मॉडल पॉलिसी है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। देन वी हैव द केस लॉज, केस लॉज भी हम पढ़ेंगे कि कैसे आपके पास जो लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने पहले पढ़ा है पिछले मॉड्यूल में, इट इज IBC 2016 अलॉन्ग विद दैट DRTs। तो अगर ये चीजें आ रही हैं हमारे पास केस लॉज के बेसिस पे, वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज। देन वी हैव ग्लॉसरी ऑफ द बैंकिंग टर्म्स, जो बैंकिंग टर्म्स हैं अंडर योर लीगल एज वेल एज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो भी हमें पता होनी चाहिए। एंड लास्टली कुछ अदर टॉपिक्स हैं इसी फ्रेमवर्क के अंदर जो कि हमको आइडिया होना चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे पढ़ेंगे इसे, चीज़ें हमें आसान लगेंगी व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल सी। स्टार्टिंग यहीं से करो तो बेटर है मेरे अकॉर्डिंगली। तो देन वी हैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DRAs।
DRAs की जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको समझना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एंड में आपको अपने अगर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता होगी, हाउ यू विल बी एम्फेसाइजिंग द नीड कि हाँ हमको रिकवरी चाहिए, है ना। अगर रिकवरी नहीं कर पाएंगे तो ये जो आपने कंट्रीब्यूट किया है ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ये जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ेगा कैसे और कैसे बढ़ा सकते हो, बिकॉज दिस इज व्हाट NPA रिकवरी वाया वेरियस चैनल्स। तो अगर हम बात करते हैं लोक अदालत की, DRT की, सरफेसी एक्ट के अंदर या IBC के अंदर, यहाँ पे आप लोगों का दैट इज DRAs का सबसे अहम रोल निकल कर आता है। और ये वाला रोल अगर आपको बखूबी निभाना है इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो, देन यू मस्ट नो योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम ये चर्चा नहीं करने वाले कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फिर तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपका जो रोल है वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रिकवरी मैकेनिज्म। राइट्स ऑफ द लोन डिफॉल्टर। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 राइट्स लिखे हुए हैं, ऐसे आपके 6-7 राइट्स हैं जो हमें पढ़ने। राइट टू नोटिस एंड राइट टू फेयर वैल्यू। अब ये जो राइट टू नोटिस है ये लेंडर्स जो हैं उनको देना पड़ता है अपने बोरोवर को कि उनके पास मिनिमम इतना टाइम है टू सर्व द नोटिस। तो ये वही है राइट टू नोटिस। जब भी हम बैंक के अंदर देखते हैं कि कोई लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो फर्स्ट नोटिस जाता है, देन सेकंड नोटिस गोज, फिर उसके बाद जो है लीगैलिटी स्टार्ट होती है, लीगल प्रोसेस बिगिंस। तो उससे पहले जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी राइट टू नोटिस में आएंगी। राइट टू फेयर वैल्यू। लेंडर्स मस्ट अलाउ टाइम बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स और कोलेट्रल रीपोजेशन। ठीक है, तो ऐसे 6-7 राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि लोन डिफॉल्टर के पास कौन से राइट्स हैं। तो क्या ये विलफुल डिफॉल्टर के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा? यस, उनके लिए भी एप्लीकेबल रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आके ही बात जो है वो बिगड़ सकती है, इसलिए आपको पहले ही अगर पता होगा देन ईजिली यू कैन रिकवर। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द रिकवरी एजेंट्स। अब देखो रिकवरी एजेंट्स के पास कौन से राइट्स हैं, कौन सी ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है अकॉर्डिंग टू यू कैन से बुक ऑल्सो, और वैसे भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है DRAs का, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हो इन फ्रंट ऑफ द डिफॉल्टर, देन चीज़ें जो है वो हो सकता है बिगड़ जाए वहाँ पे और आप रिकवरी ना कर पाओ। देन नेगोशिएशन इज ऑल्सो देयर कि आपने एक जो बैंक ने आपको भेजा है कि इतने लोन अमाउंट के लिए आपको इतनी रिकवरी करनी है, वो ऐसा तो है नहीं कि बोरोवर इज़ वेरी कॉर्डियल, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ सहानुभूति है उसको और वो आपको जाते ही पैसे दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो यहाँ तक बात ही नहीं आती। तो नेगोशिएशन आपको करनी आनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, जो आपने रिकवरी करी वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, प्लस रिकवरी करने जा रहे हैं देन ऑल्सो यू मस्ट नो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इज अनदर प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो ड्यूटीज ऑफ द रिकवरी एजेंट। लास्ट में है लीगल एक्शन। लीगल एक्शन कौन से ले सकते हैं? दे कम अंडर मोस्टली द राइट्स ऑफ द रिकवरी एजेंट्स। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके लिए अलग अलग आप बोल सकते हो देयर आर मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट मॉड्यूल सी में और क्या इंपॉर्टेंट है? योर NPA डेफिनेशन एंड इनकम रिकग्निशन अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मोस्टली यू विल सी कि RBI की जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है उसी की चर्चा होने वाली है, और ये जो आपका मॉड्यूल C है उसके अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड भी है। फाइन, मॉड्यूल C के अंदर अगर मैं ओम्बड्समैन स्कीम की बात करूँ तो NPA मैनेजमेंट के साथ इसको कैसे लिंक किया जाएगा, दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग वाया दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो ओम्बड्समैन स्कीम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एवरीबडी नोज की कंप्लेंट मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है कहीं पे ये, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ दी ओनली स्कीम जो कि हमारे मॉड्यूल सी में आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट निकल कर आएगी ऑफ द RBI। लेकिन ऐसा नहीं कि सर्कुलर हम छोड़ देंगे, नो, सर्कुलर्स भी हमें देखने हैं RBI के जो भी टाइमली आ रहे हैं। देन वी हैव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर DRAs। तो देर आर इन टोटल 10 कोड ऑफ कंडक्ट। तो उनको हम देखेंगे कि डेट रिकवरी क्या होती है, देन अकाउंट मैनेजमेंट कैसे होता है, कंप्लायंस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेगोशिएशन, अटेंशन टू डिटेल, आपके केस टू केस वेरी करेगा ये। देन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट मस्ट बी देयर, रिपोर्टिंग टू दी हायर अथॉरिटीज़। देन यू हैव स्किप द ट्रेसिंग आप जो है उसको स्किप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ऑल दीज थिंग्स केस टू केस वेरी करेगा। प्लस कस्टमर सर्विस, दिस इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। अगर आपने कस्टमर सर्विस पे ध्यान दिया देन चांसेस आर रियली हाई कि आप रिकवरी कर आओगे। फाइन, सो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इनको हमें बाय हार्ट याद करना है व्हेन वी विल बी टॉकिंग देम अबाउट इन द क्लासेस।
फिर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास वो है फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर दी लेंडर्स। लेंडर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये सारा का सारा, आप बोल सकते हो आरबीआई के सर्कुलर्स, क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर्स के थ्रू ही वी विल बी डिफाइनिंग कि कौन सी फेयर प्रैक्टिसेस है। नाउ व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइमली आरबीआई कीप्स ऑन अपडेटिंग कि आपके पास ये प्रैक्टिसेस हैं, दे आर रिडंडेंट, और ये नई प्रैक्टिसेस आई हैं इन द मार्केट विच यू मस्ट फॉलो। जैसा कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है पोस्ट डिसबर्सल सुपरविजन का। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे कि लोन जब डिसबर्स हो गया उसके बाद सुपरवाइज कैसे करना है। अल्टीमेटली आप देखोगे 1 या 2 साल के बाद जैसे इस अपडेट होते हैं सर्कुलर्स, तो आपके पास और न्यू पॉइंट्स विल बी एडेड। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्कुलर्स हमें नहीं छोड़ने, फेयर प्रैक्टिसेस के हम डायरेक्टली आरबीआई के सर्कुलर से ही पढ़ाई करते हैं व्हेन वी टेक द क्लासेस फॉर डीआरए। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी, मॉड्यूल सी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स के सहारे ही हमको ये एग्जाम निकालना है। बिकॉज आईआईबीएफ ये बोलता है जो 4 मॉड्यूल हैं इसमें आपको कितना टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, दैट विल सोलली डिपेंड अपॉन योर बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो किस लेवल की हुई है व्हेन वी टॉक अबाउट द डीआरएस का ट्रेनिंग जो पहले होता है। लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग कि आईआईबीएफ के अकॉर्डिंगली जो मॉड्यूल्स हैं वो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वी आर हेयर टू हेल्प यू एंड ईजिली आप जो है ये एग्जाम क्रैक कर जाओगे इफ़ यू फॉलो वट एवर इज बींग टॉट इन दी क्लासेस। ठीक है, सो अगर कोई भी डाउट है आपका, किसी भी तरह का डाउट है रिगार्डिंग योर डीआरए एग्जामिनेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and do subscribe our channel. This channel is dedicated for you guys only, DRA and BCBF Adda 247 dedicated channel for all of you, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो सिंप्लीफाई हो पाए फॉर द DRAs एज वेल एज BF एग्जामिनेशन। ठीक है, सो ऑन दैट नोट ऑल द बेस्ट एवरीबडी फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मॉड्यूल डी रह गया। आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग इनटू सम मोर वीडियोस कि कौन से हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द DRA एग्जाम, देन वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू द BCBF एग्जाम एज वेल। ठीक है, सो ऑन दैट नोट गुड बाय एवरीबडी, टेक केयर।